तो नेक्स्ट जो है हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मसल्स का सिस्टम जो हमारी बॉडीज़ में रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स जो पढ़ने हैं। साथ में हमें ये पढ़ना है उनकी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, स्पाइन नर्व पढ़नी है, और साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि नर्व्स की ओरिएंटेशंस क्या होती हैं। तो ईयर के बारे में पढ़ना है, आइज़ के बारे में पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है, हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन और ये सब ना ब्लड में ही आ जाएगा। तो ब्लड, तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा पढ़ना है A to Z। उसमें ही हमारा स्टोमक भी आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिस्टालिक डाइजेशन, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रेटिक, पैनक्रियाज वगैरह, ये सारे उसी के ऑर्गन्स आ जाएंगे। अभी एक्सक्रीशन में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है किडनी सिस्टम, यानी कि हमारी किडनीज़ कैसे वर्क करती हैं, तो उस सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो एंडोक्राइन सिस्टम की बात की जाए तो जितने भी ग्लैंड्स और सिक्रीशंस जो होती हैं उन सभी के बारे में भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है, पेरेंटल डेवलपमेंट पढ़नी है, मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स पढ़ने हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स पढ़ने हैं, और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द केयर एंड अकॉर्डिंग टू द हेड्स ऑफ पेशेंट। तो हमें ये पढ़ना है कि कैसे जो है पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट करना है, कैसे उनके। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग केयर अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द पेशेंट। तो इसमें हमें जो डिस्कस करना है वो ये देखना है कि वो कितना सीरियसली इल है, कितनी वो सीरियस है उसकी कंडीशन जो है। क्रोनोलॉजी देखनी है कि आखिर वो किस लेवल तक जो है वो इमरजेंसी में है पेशेंट। दूसरा हमें देखने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग केयर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ग्रुप्स। तो जो हमें प्रिंसिपल्स जो हमें हैं वो ऑर्गेनाइज करने हैं उसके अकॉर्डिंग कि कैसा जो पेशेंट है उसका ग्रुप कौन सा है, वो उसको वो कौन सी डिजीज़ से जो है वो जूझ रहा है, कौन सी डिजीज़ से जो है वो जो सफ़र कर रहा है। बाकी हमारा आ गया रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। तो हेल्थ रिकॉर्ड्स जो रहते हैं वो चाहे PIC लेवल के हों, चाहे वो सब सेंटर में जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हों, चाहे वो इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड रिकॉर्ड हों, चाहे वो मैटरनल हेल्थ के रिलेटेड हों, चाहे वो चाइल्ड के हेल्थ के रिलेटेड हों, चाहे वो और कोई सर्वेज हों, तो ये सब रिकॉर्ड इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। कई बार जो है A&M या फीमेल मल्टीपर्पज़ जो है वो डोर टू डोर जाके भी रिकॉर्ड सर्वेस जो है कलेक्ट करती है। तो ये सब हमें इससे डिस्कस करना है। सिक रूम, तो सिक रूम है तो सिक रूम को कैसे मैनेज किया जाए। तो सिक रूम क्या होता है, जहाँ पे जो है पेशेंट को रखा जाता है, उस रूम को कैसे मैनेज करना है, उसका जो डिस्पोज होता है यानी कि जो वेस्ट होता है उसको कैसे डिस्पोज करना है, गार्बेज को कहाँ डिस्पोज करना है, खुले में नहीं फेंकना है, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें देखी जाएंगी। नर्सिंग प्रोसीजर एंड टेक्निक्स, मीटिंग हाइजीन, कंफर्ट, नीड, केयर ऑफ स्किन। तो नर्सिंग जो टेक्निक्स और प्रोसीजर में हम देखेंगे कि जो स्किन होती है उसकी केयर कैसे करनी है, हेयर्स की केयर कैसे करनी है, हैंड की केयर कैसे करनी है, आइज़ की कैसे करनी है, और न्यूट्रिशन यानी कि उसको खाने में क्या देना है जिसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो अच्छी हो। माउथ केयर कैसे करनी है, एक्सरसाइज और बॉडी में मैटरनल हेल्थ फैक्टर देखने हैं, सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी देखने हैं उनकी, उसको ये भी देखना है इकोनॉमिकली वो उस चीज़ को सपोर्ट, उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सभी देखने हैं। इंट्रोडक्शन टू द फैमिली हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ, तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। फैमिली हेल्थ केयर, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना है। डिफरेंट जो मेथड्स जहाँ प्रोग्राम चलाए गए हैं यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कम्युनिटी हेल्थ, सैनिटाइजेशंस, और आसपास के सैनिटाइज करना, मतलब आसपास की जो एरिया है उनको कैसे क्लीन रखना है। कई बार जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जो वो क्या करता है कि कुछ जो एरियाज यानी कि स्कूल्स में जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लोगों को अवेयर करता है, स्टूडेंट्स को अवेयर करता है कि वो कैसे अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। डोमिलरी मिडवाइफरी, contacting antenatal mother, conducting a delivery in home,
पोस्ट नेटल केयर, तो कंडक्टिंग एंटरनेटल केयर यानी कि बर्थ होने से पहले जो केयर होती है, यानी कि प्रेग्नेंट मदर की जो है वो किस प्रकार से केयर करनी है, उसके बाद डिलीवरी के बाद घर पे कैसे केयर करनी है, डिलीवरी होने के बाद पोस्ट नेटल यानी कि केयर कैसी होनी चाहिए, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। तो जो एक एंटीनेटल और प्री एंटीनेटल जो कार्ड रहता है उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सब हम इसमें देखेंगे। मिडवाइफरी एंड मैटरनिटी नर्सिंग, तो मैटरनिटी नर्सिंग में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फीटस कैसे ग्रो होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या केयर्स करनी है वो सब देखेंगे। लेबर रूम में कैसे मैनेजमेंट होती है, नॉर्मल प्रिपरेशन, तो जो पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए उनके बारे में भी देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या जो है दिक्कत आ सकती हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेबर रूम की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ना है। ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशन, तो ऑपरेशन यानी कि डिलीवरी के टाइम, बर्थ के टाइम जो ऑपरेशन होता है उसके बारे में। ड्रग्स इन ऑब्स्टेट्रिक, तो जो ड्रग यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। फैमिली प्लानिंग और वेलफेयर, तो फैमिली प्लानिंग में भी हमें जो है वो पढ़ना है। फैमिली प्लानिंग और उनके वेलफेयर। इंट्रोडक्शन टू द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, ऑर्गेनाइजिंग फैमिली वेलफेयर वर्क, फैमिली प्लानिंग मेथड्स जो होते हैं जिसमें हमारे जो है वो बैरियर मेथड आ जाता है, हमारा जो है कंट्रासेप्टिव मेथड आ जाता है। तो ये सभी प्रकार के जो मेथड्स हैं जिसमें इंक्लूड हो जाएंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एजुकेशन, तो न्यूट्रिशन एजुकेशन की बात की जाए तो न्यूट्रिशन के रिलेटेड अगर बात की जाए तो न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि कैसे जो है वो बच्चे को जहाँ किस टाइप का जो फूड है वो देना चाहिए ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन की कमी होगी वो पूरी तरह से पूरी हो सके। नेक्स्ट हमारा आ गया न्यूट्रिशन एजुकेशन फॉर मटेरियल एंड कोल्ड हेल्थ, तो ये मेरे हिसाब से इन्होंने गलत दी है। मैं मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात की है। न्यूट्रिशन एजुकेशन उनको कैसे देनी है, उनको कैसे बताना है कि उनको कौन सा फूड इनटेक करना है, जैसे कि आयरन रिच फूड जो है मदर को लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरा आ गया हमारा न्यूट्रिशन एजुकेशन, तो न्यूट्रिशन की रिलेटेड एजुकेशन, मेथड्स एंड मीडिया, तो मेथड्स कौन कौन से मेथड्स है जो वो अच्छे न्यूट्रिशंस ले सकते हैं। बाकी आ गई हमारी हेल्थ एजुकेशन की बात, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हेल्थ एजुकेशन का कंसेप्ट कब आया, किसने लाया, और ये सब हम देखा जाएगा इसमें। और टीचिंग प्रोसीजर्स, किस किस टाइप से जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, अप्रोच किस कौन कौन सी अप्रोच जो है वो यूज़ की जाती है। अप्रोचेज यूज इन हेल्थ एजुकेशन में कौन कौन सी अप्रोच, कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज़, तो हेल्थ एजुकेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका भी प्लान किया जाता है कि कैसे जो है हेल्थ एजुकेशन को अच्छे से प्रमोट किया जाए। कम्युनिटी रिसोर्स फॉर हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी के रिसोर्सेज जो हैं उनको कैसे यूज़ किया जाए, जैसे कि पहले से जो कम्युनिटी में रिसोर्सेज हैं जैसे स्कूल्स हैं तो उनको कैसे हेल्थ एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाए, तो ये सब भी देखा जाता है। कम्युनिटी स्किल एंड ऑडियो विजुअल एड्स, तो कम्युनिटी को कैसे हेल्थ के रिलेटेड अवेयर किया जाए, ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि ऑडियो से, वीडियोज़ से वगैरह से लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, तो इसके बारे में भी हमें स्टडी किया जाए। फिर आ गया हमारा हेल्थ प्रोग्राम्स एंड प्लान्स, तो हेल्थ प्रोग्राम्स के प्लान्स कौन कौन से लाए गए टाइम टाइम पे, प्रोग्राम्स जैसे मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया और जो इस टाइप के अदर प्रोग्राम्स जैसे NRHM वगैरह हो गया, तो इन सभी के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हमें उनकी इंट्रोडक्शन पढ़नी है, इम्यूनिटी पढ़नी है और इम्यूनाइजेशन पढ़ना है। तो इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारी जो बॉडी की लड़ने की क्षमता होती है किसी डिजीज़ के खिलाफ, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। और इम्यूनाइजेशन जो है वो एक प्रकार से एक डेड बैक्टीरिया जब वायरस जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी जो है उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर पाए।
तो आगे हमें पढ़ना है स्पेसिफिकली जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनकी इन्फेक्शन, सिम्टम, प्रिवेंशन, कंट्रोल, केयर इन स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। तो जैसे ये डिजीज़ यहाँ पे दे रखी हैं, मलेरिया हो गया, फिलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड, कॉलरा, तो इन सभी जो डिजीज़ हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। आगे हमारा आ गया मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के बारे में जो हमें इंट्रोडक्शन की मेंटल डिजीज़ जो होती हैं उनकी इंट्रोडक्शन पढ़नी है, उनके डेफिनेशंस पढ़नी है। उसके बाद सोर्सेज एंड फैसिलिटेशन एंड प्रिवेंट, कैसे उनकी प्रिवेंशन करनी है, कैसे उनको फैलने से रोका जाए और कम से कम वो बॉडीज़ को इफ़ेक्ट करें, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेंटल इलनेस, तो ऐसा किया जाए कि ताकि जो है उनका जो पहली स्टार्टिंग की स्टेजेस में ही हमें पता चल जाए मेंटल इलनेस का, ताकि वो ज़्यादा हाई लेवल या ज़्यादा सीवियर ना बन जाएं। यूज़ ऑफ फैमिली हेल्थ केयर सर्विसेज, तो फैमिली हेल्थ केयर सर्विसेज का भी यूज़ किया जाना चाहिए। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में हम स्कूल सर्विस देखेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स देखेंगे, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जैसे PHC सब सेंटर्स वगैरह, तो ये सब हमें पढ़ने हैं। प्रिवेंशन ऑफ, तो कैसे जो है मेंटल इलनेस को रोका जाए या उनको प्रिवेंट किया जाए, तो इस बारे में अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स का स्टार्टिंग की स्टेजेस में ही पता चल जाए तो बेहतर होता है। मेंटल डिजीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। तो इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन पढ़ना है, तो इसमें हमें अर्बन देखना है और विलेज में कैसे जो है सैनिटाइजेशन की जाती है, कैसे जो है जो इन्वायरमेंट को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बारे में। उसके नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ईस्ट वगैरह, इन सभी के बारे में अलग अलग से पढ़ना है। यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कुछ जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं, और जो कुछ होते हैं जो वो डिजीज़ काजिंग होते हैं, तो जो यूजफुल होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और जो डिजीज़ काजिंग होते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। सोर्सेज ऑफ मोड ऑफ इन्फेक्शन, तो सोर्स क्या होते हैं इन्फेक्शन के, मोड क्या होते हैं इन्फेक्शन के, कौन कौन से रास्ते से जो है वो इन्फेक्शन फैलती है। जैसे स्किन के रास्ते से भी फैल सकती है, अगर हमें कहीं कट लग जाए, बूंद हो जाए, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन फैल सकती है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से इन्फेक्शन फैल सकती है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से इन्फेक्शन फैल सकती है, तो इस सभी के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो इसमें हमें आगे ये बोल रही हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से कैसे इन्फेक्शन फैलती है उसके बारे में पढ़ना है। एलिमेंट्री ट्रैक्स यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक होता है उसके थ्रू कैसे इन्फेक्शन फैलती है। बैक्टीरियोलॉजी एग्जामिनेशन, तो बैक्टीरिया अगर किसी को इन्फेक्ट कर दे तो उसके लिए कौन कौन से जो है टेस्ट होते हैं, कैसे उसको डिटेक्ट किया जाता है। सोशोलॉजी होगी कि सोशली हमारे पास कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, कैसे जो है वो ग्रुप्स कौन से हैं, स्ट्रक्चर क्या है ग्रुप्स का, अर्बन में कौन कौन से जो स्ट्रक्चर हैं, पंचायत राज हो गया, और जो क्राउड पब्लिक ऑडियंस, ये सभी जो हैं स्कूल्स वगैरह, ये हमारे सोशोलॉजी में आ जाते हैं। सोशल प्रोसेसेस, तो कैसे जो सोसाइटी में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो है हेल्थ टेक्निक्स या हेल्थ प्रोग्राम्स को लागू किया जाए। सोशल कंट्रोल, सोशली कैसे डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हमारा आ जाता है कि कैसे लोगों को जो डिवाइड किया गया होता है, चाहे उनको इकोनॉमिकली किया गया हो, चाहे उनको कुछ और किसी मुद्दे के रिलेटेड किया गया हो, मैरिज और फैमिली के रिलेटेड भी हमें देखना है। और साइकोलॉजी की बात की जाए तो साइकोलॉजी में हमें देखना है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर, तो कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं साइकोलॉजी में, वो पढ़ना है। 5 स्टेजिंग एंड बिहेवियर पैटर्न पढ़ना है। इमोशंस एंड बिहेवियर पढ़ना है। डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ना है। बिहेवियर पढ़ना है। सोशल बिहेवियर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो इंटरपर्सनल यानी कि दो पर्सन के बीच में कैसे जो है रिलेशनशिप्स जो हैं बेहतर हो सकें। लर्निंग्स, मोटिवेशन, चेंज इन बिहेवियर, तो लर्निंग कैसे सीखता है कोई, चाहे वो चाइल्ड हो जाए चाहे वो अडल्ट हो जाए, वो कैसे सीखता है, उसको कैसे मोटिवेट किया जाना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। तो हाइजीन की बात की जाए तो हाइजीन में हमारा जो आ जाता है
वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की हाइजीन कैसे रखनी है, जैसे मास्क पहन के जो है लोग प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उनका जो बैक्टीरिया वायरस उनको अटैक नहीं करें उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक पे। तो वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया। और सर्कुलेटरी में जैसे स्किन या कोई बूंद है तो ब्लड से जो है इन्फेक्शन फैल सकती है उसके बारे में। डाइजेस्टिव ट्रैक यानी फूड से जो वो फैल सकता है। स्केलेटन और जॉइंट्स में भी कई बार जो है वो इन्फेक्शन फैल सकती है, उनकी हाइजीन कैसे रखना है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो फिज़िकली हमारा आ गया स्किन केयर वगैरह आ गई। तो मेंटली केयर में हमारा आ गया मेंटली हेल्थ इन लेटर चाइल्डहुड। तो कैसे हमें जो है अपनी चाइल्ड को जो है वो बेहतर रखना है उन कंडीशंस में जहाँ एग्रेसिव कंडीशंस में किसी भी चाइल्ड या अडल्ट को नहीं डालना, जिससे उसका जो है मेंटल बिहेवियर वो डिस्टर्ब हो जाए। तो मेंटल हेल्थ एंड हेल्थ इन एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस जब प्यूबर्टी हम में आती है, लोगों में बच्चे मैच्योर होने लगते हैं, एडोलेसेंस एज आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो चेंजेस होती हैं। तो उस टाइम पे जो हेल्थ सेक्स एजुकेशन वगैरह के बारे में भी डिस्कस करना है। मेंटल हेल्थ एंड हेल्थ इन अडल्टहुड। तो अडल्टहुड मतलब जब व्यक्ति 18 से 20-22 की एज में जो हो जाता है उस टाइम पे उसके मेंटल हाइजीन कैसे बेहतर रखनी है। तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक टॉपिक है। तो इसमें आपको जो है क्या करना है, ये आप इस पे जो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो उतने डीप नहीं पूछे जाएंगे, वो बस हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड ही होंगे। बाकी हमें ये देखना है कि एक्सरसाइजेज मैरिज वगैरह में मैरिज की एज क्या है, मिनिमम एज, ये सब देखना है। और उसके बाद जो है ये एक मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, कैसे ये लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, तो ये सब देखना है। और इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, अर्ली मैरिज के क्या डीमेरिट्स होते हैं, तो ये सब हमें देखना है। और जो है एक्सरसाइजेज हो गई, जो बॉडी की एक्सरसाइज, थ्रोट की एक्सरसाइज, वेल्व वगैरह, आइज, नोज, मोर, तो इनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। और नेक्स्ट जो हमारा आ गया पीरियोडिक हेल्थ एग्जामिनेशन आ गया। टाइम टू टाइम जो है हमें हेल्थ एग्जामिनेशन करवाना है, अपनी बॉडी को अपनी बॉडी का चेकअप करवाना चाहिए। तो हेल्थ इन होम में बात की जाएगी। डिस्पोजल ऑफ रीयूज्ड एंड वेस्ट। तो किस तरह से जो रीयूजेबल आइटम्स होती हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उनको कैसे डिस्पोज करना है, जहाँ जो वेस्ट आइटम्स होती हैं उनको कैसे डिस्पोज करना है। लैट्रिन्स एंड सैनिटाइजेशन, वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन होती है कि ईयर जो है वो आसानी से जो है पास हो सके उस मीडियम में से, ताकि जो है उधर इन्फेक्शन और डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया स्टे नहीं कर पाएँ ज़्यादा देर तक। सेफ्टी एंड होम सैनिटाइजेशन इन एनिमल शेड। तो एनिमल्स की जो शेड होते हैं उनकी सैनिटाइजेशन, साफ़ सफाई कैसे रखनी है। अभी न्यूट्रिशन की बात की जाए तो न्यूट्रिशन में हमें स्टडी करनी है न्यूट्रिशन की डेफिनेशंस, उनके रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशंस, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, जो अलग अलग जो उनकी क्लासिफिकेशन है सारी जो है वो डिस्कस करनी है। उनके सोर्सेज वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनके फंक्शंस भी हमें डिस्कस करने हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड स्टफ़। तो उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है कि उसमें कितनी कैलोरी जो हमें मिलती है वो भी डिस्कस करनी है। फिर डेफिनेशन और फैक्टर प्लान करना है मील्स का, कि जो है डेली हमें कितने प्रोटीन्स चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें जो अपना फूड है उसको भी प्लान करना है। प्रेपरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड जर्नल। तो जो फूड को स्पॉइल होने से कैसे बचाना है, ख़राब होने से कैसे बचाना है, तो ये भी हमें डिस्कस करना है। और जो फूड स्टफ़ प्रिवेंशंस ऑफ फूड हाउस होल्ड मेथड्स जो हैं वो भी हमें देखने हैं। माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की कमी, और जो न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन की बात जो हमें पता करनी है कि कैसे हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है वो माल न्यूट्रिशियस है, उनके सिम्टम और ये सभी देखने हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ इन द कंट्री। और माल न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी डिजीज़, जैसे कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, ये सब हमें डिस्कस करना है। न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड प्लान। तो इतना ही था जो हमारा जो था ये सिलेबस। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और अभी इतना टाइम तो है नहीं कि सिलेबस करवाया जाए, मगर इतना होगा कि आपको टाइम टू टाइम जो है क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो मिल जाएगी फीमेल मल्टीपर्पज़ के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो न्यूट्रिशन का टॉपिक है वो आपका मेडिकल असिस्टेंट से रिलेटेड है, तो वो वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।